इस वीडियो में क्वांट मिड कैप, पीजीआईएम मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, मीरे मिड कैप और उसके साथ साथ जो हमारा निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स वाला फंड है, ये सभी के साथ एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा और उसके साथ साथ ऐसे फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन के एक अच्छा मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये भी मेरा जो कंक्लूजन है वो वीडियो के मिडिल में मैं बताऊंगा, जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और एक बिल्कुल नए इन्वेस्टर को ये 4-5 फंड में से कौन से फंड चूज करना सही बैठेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैं अगर देखेंगे क्वांट मिड कैप है, यहाँ पे एक्सिस मिड कैप और पीजीआईएम मिड कैप है। ये जो तीनों मेन मिड कैप फंड है ये फ्रंट लाइन फंड्स के तरह माना जाते हैं कि आप लोग जब रिटर्न देके सॉर्ट करते हैं तो यही फंड कहीं ना कहीं उभर के आते हैं अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस मींस रिसेंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस में। अगर आप एसेट क्लास देखेंगे तो क्वांट का एसेट क्लास सबसे कम है 283 करोड़ के आसपास। तो ये ही देख के और क्वांट का जो रिसेंट आपका आउट परफॉर्मेंस है वो देख के हम उसको चूज कर लेते हैं, लेकिन हम सही कर रहे हैं क्या, चलिए देख लेते हैं। उसके लिए पहले तो मैंने उसका फैक्ट शीट ओपन किया था। ये जो लास्ट आपका मार्च का लेटेस्ट फैक्ट शीट है, ये मार्च 2022 का क्वांट का फैक्ट शीट है। क्वांट मिड कैप में एक चीज आप देखिए, स्टॉक्स तो अच्छे हैं, लिंडे इंडिया वन ऑफ द गुड एमएनसी कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम, इंडियन होटल्स जो भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ एनएवी यानी परसेंटेज एक एक स्टॉक में वो 8%, 9% रख रहे हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत मतलब हाई क्वांटिटी माना जाएगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज्यादा रिस्की होते हैं। वहां पे फंड मैनेजर जो बेट ले रहे हैं वो अभी तक तो सही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में है। अब आप बोलेंगे क्वांट जो मिड कैप फंड है वो लास्ट 2 साल में बहुत आउट परफॉर्म किया। मैं आपको कंपैरेटिव ग्राफ दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाला जो लाइन है वो क्वांट मिड कैप का है और ये ग्रे वाला लाइन आप देखेंगे ये आपका बीएसई 150 मिड कैप जो इंडेक्स है उसका है। ठीक है, ये इंडेक्स है ग्रे वाला। आप देखेंगे कितना गैप है, लेकिन ये 1 ईयर का है। मैं अगर 7 साल का कर दूं, 7 ईयर्स का अगर कर दूं, यहाँ पे आप लोगों पे के पास है, देखिए पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। 7 ईयर्स में आपका जो ग्रे कलर है यानी आपका जो एस&पी बीएसई 150 मिड कैप इंडेक्स है वो फंड को आउट परफॉर्म कर रहा है। फंड का लाइन ब्लू कलर का है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो मैं पॉइंट एक रैंडम पॉइंट में चूज किया 2018-19 के आसपास, आप देख सकते हैं क्वांट का रिटर्न है 7.09% और मिड कैप का जो मिड कैप का इंडेक्स का रिटर्न है 14%, लगभग दुगना। तो ये क्या हुआ लास्ट ये 2020 के बाद, देखिए ये फंड में बढ़ोतरी आया। ये आप और भी एक तरह से देख सकते हैं, जहां पे हम डिस्क्रीट पीरियड में चले आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम पूरा चीज हो जाएगा। ये एनुअल रिटर्न है, मैं मंथली रिटर्न में नहीं जाता हूं, मैं एनुअल रिटर्न में हर साल रिटर्न में जा रहा हूं। उसमें भी आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका मिड कैप, आपका इक्विटी मिड कैप यानी कैटेगरी का रिटर्न है। ये वाला जो ग्रे कलर है ये आपका 150 मिड कैप का इंडेक्स जो है 150 मिड कैप इंडेक्स उसका रिटर्न है और ये आपका ब्लू वाला फंड का है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका 2014 है, यहाँ पे आपका 2014 है और यहाँ पे आपका 2021 है। अब देखते हैं और यहाँ पे आपका साल का मतलब एक साल में 2015 2016 ऐसा। अब देख लेते हैं हुआ क्या है। देखिए हुआ क्या है, आप देख के चौंक जाएंगे। 2014 इसमें देखिए ये मिड कैप इंडेक्स और कैटेगरी आउट परफॉर्म किया फंड से, फंड नीचे ही है। यहाँ पे भी देखिए 2015 में भी फंड नीचे है। 2016 में तो फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया जहां पे इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2017 में भी वो है। तो ये चारों साल अंडर परफॉर्म कर रहा है फंड। यहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया लेकिन फिर से 2019 में अंडर परफॉर्म। लेकिन देखिए 2020 से लेके 21 ये 2 साल फंड ने आउट परफॉर्म किया। तो अगर आप देखेंगे ये क्वांट मिड कैप फंड एकदम शुरू से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है।
अपने बेंचमार्क को भी अंडर परफॉर्म करता था। तो ऐसा क्या हुआ 2020 में या 2020 के आसपास जो ये फंड का पूरा भोल बदल हो गया, पूरा चेंज हो गया और आउट परफॉर्म करने लगा? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आपको फंड मैनेजर में आना होगा। फंड मैनेजर में देखिएगा, ये अंकित जी जो है, अंकित पांडे, इन्होंने इन्होंने इस फंड को संभाला था 2020 से ही। और उसके बाद संजीव शर्मा जी, ये भी जॉइंट फंड मैनेजर है अभी, वो भी 2019 अक्टूबर 2019 यानी 2020 ही मान सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर मंथ है तो एंड ऑफ द 2019। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं 2020 में अगर आप देखेंगे तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, नए फंड मैनेजर आया है और उन लोगों का कुछ अलग ही स्ट्रेटेजी रहा, जिसके चलते ये जो क्वांट फंड है लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो इसके बेसिस पे लेना अगर आपको है या फिर ऑलरेडी आप लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको शायद मालूम हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये एनालिसिस के बेसिस में। और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं, जो लोग एग्रेसिव, सुपर एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर है, वो लोग थोड़ा सा देखिए तो ठीक है, क्योंकि एक एक आपका परसेंटेज ऑफ नव एनएवी, जो परसेंटेज है एक एक शेयर का, मिड कैप शेयर का, वो इसमें 8% 9% है, जो हायर साइड में है। तो बोलेंगे संजय भाई पीजीआईएम में कितना परसेंटेज है? जस्ट फॉर रेफरेंस देखिए 3 से 4% हाईएस्ट जो रहता है, हाईएस्ट है परसिस्टेंस सिस्टम, डालमिया भारत, ये सब, ये देखिए 3 से 4% ऐसे ही रहता है, ऐसे ही यूजुअली रहता है। मीडिया एसेट में देखिए परसेंटेज आपका फेडरल बैंक, ये सब टॉप होल्डिंग्स है। यहाँ पे भी देखिए 3% 3.5% उसके आसपास एक एक स्टॉक में एलोकेशन है। यानी एक स्टॉक अगर गिर भी जाए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप है तो उसमें स्टॉक गिरावट भी हो सकता है, एक स्टॉक अगर गिर जाए तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो में। यानी पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग फंड का, क्वांट का ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सिस में आ जाते हैं। एक्सिस में भी वही है, देखिए 4 से 5% एक एक फंड का, 3% ऐसा ही है, मतलब ऐसे ही रहता है अमूमन। लेकिन क्वांट का मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। अब हो क्या रहा है, ये जो फंड मैनेजर जो बेट ले रहा है वो एक्चुअली सही बैठ रहा है। देखिए आईटीसी में वो 5% का बेट लिया। आईटीसी कभी भी मिड कैप नहीं है, लेकिन गिरावट में, ये जो रिसेंट गिरावट आया, आईटीसी गिरा नहीं और 5% 5.5% इसका वेटेज है पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो को मतलब अच्छा कुशन प्रदान किया। तो फंड मैनेजर को जो ये खेल है, ये स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर को देखिए, फंड मैनेजर अगर चेंज हो जाता है क्वांट में तो क्या करना है आपको जानना है। आप समझ गए होंगे, और चेंज होगा तो मैं भी आके वीडियो तो बनाऊंगा ही। चलिए पीजीआईएम फंड के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए रिटर्न सभी फंड का अच्छा है, उसमें पीजीआईएम और क्वांट का सुपर रिटर्न है। ठीक है, अगर आप रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूं जहां पे आप लोगों का 5 साल का और 3 साल का रिटर्न दिख जाएगा, तीनों फंड का ही। मैं जो मीडिया एसेट का है उसका अलग से बोल दूंगा, डोंट वरी। 5 साल का देखिए क्वांट में 21% रिटर्न निकाल के दिया है, एक्सिस ने 21%, तो लगभग सेम ही है बोल सकते हैं। पीजीआईएम भी 20.5, मतलब 21 ही पकड़ लीजिए, मतलब लगभग एक ही है, आप प्लस माइनस 0.5 0.6 से कुछ जाता आता नहीं है। तो 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे, तीनों ही फंड ठीक ठाक कर रहा है। अब आ जाते हैं 3 साल में। 3 साल में क्या है, 3 साल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्वांट 29%, एक्सिस ने 24% और आपका पीजीआईएम ने 34% रिटर्न निकाल के दिया है। तो पीजीआईएम 34% रिटर्न 3 साल में निकाल के दिया है। पीजीआईएम को भी आप जानते हैं, अगर आप मेरा फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, मैं बोला था अनिरुद्ध नाहा आने के बाद इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अगर परफॉर्मेंस में जाएंगे, ये फंड भी पहले अच्छा नहीं करता था। ये देखिए पीजीआईएम का क्या है, पीजीआईएम के मैं जाता हूं, पीजीआईएम में आ जाते हैं। पीजीआईएम का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, यहाँ पे भी मैं एकदम डिस्क्रीट पीरियड में ईयरली चला जाता हूं। ये ब्लू वाला जो है वो पीजीआईएम का है। तो देखिए 2014 में अंडर परफॉर्म, 2015 में अंडर परफॉर्म इंडेक्स से, कैटेगरी रिटर्न से, 2016 में अंडर परफॉर्म, 2017 में अंडर परफॉर्म, 2018 में भी अंडर परफॉर्म। लास्ट देखिए 1-2 साल 2019 से 20 से और ये 2-3 साल ये फंड मैंने सुपर परफॉर्म कर गया और आप लोगों का रडार में आ गया है। क्यों आया है फिर से फंड मैनेजर 2018 से ही देखिए अनिरुद्ध नाहा ने आ गया। तो फंड एक हाथी जैसा होता है,
फंड मैनेजर आके ही उसको चेंज नहीं कर सकता है, 2-3-4 महीना लग जाता है फंड को पूरा एकदम पोर्टफोलियो को चेंज करना वगैरह सब कुछ करने में। वो सब लगने के बाद ही देखिए 2018 से ही 2019 से ही इसका टर्न अराउंड होना चालू हुआ। आप देखेंगे 2019 से ही टर्न अराउंड होना चालू हुआ। ये ग्रीन, ये ब्लू वाला कर्व अपना जो कैटेगरी है उसको बीट कर रहा है, यानी फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है। और अनिरुद्ध नाहा का मैंने इंटरव्यू भी सुना हूं, अच्छा फंड मैनेजर लगते तो है और उसका परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। तो ये भी अगर चेंज हो जाता है तो क्या करना है आपको मालूम है। तो ये सब जो फंड है, ये सब फंड, एक चीज तो क्लियर है कि ये लॉन्ग टर्म में एकदम हिस्ट्री नहीं है कि पहले से ही फंड अच्छा है, ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा कारणों की वजह से, कुछ चुनिंदा फंड मैनेजर्स के वजह से ये फंड अभी अच्छा चल रहा है। तो अगर अभी कोई अच्छे में रहना चाहते हैं तो पीजीआईएम इज वेल एंड गुड। इसमें क्या है देखिए, इसमें आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन एक स्टॉक में नहीं है, 8-9% जैसे क्वांट में है वैसे नहीं है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड ज्यादा है। अच्छा, एक्सिस में आ जाते हैं। आपको तो मैं एक्सिस तीनों का फंड का रिटर्न बोल दिया, लेकिन एक्सिस का रिटर्न के बारे में थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, फंड मैनेजर भी देखेंगे। देखिए एक्सिस मिड कैप का जो रिटर्न है उसको अगर आप देखेंगे मिड कैप कैटेगरी से तुलना भी करेंगे तो 7 ईयर्स में देखिए लगभग लगभग आप फंड जैसे जैसे पुराना हो रहा है आपका मतलब मिड कैप जो ये इंडेक्स है उसको ज्यादा बीट नहीं कर पा रहा है। 15% और ये 16% ही दिया है, मतलब 1% का आउट परफॉर्मेंस। इट्स ओके, 1% अगर सीएजीआर कंपाउंडिंग होता है तो अच्छा है। इसीलिए आज के दिन में भी एक्सिस मिड कैप फंड अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा और देखना है हमें कि उसका डाउन द लाइन क्या रहता है, क्योंकि इसका जो साइज, फंड का जो एयूएम साइज है वो भी जरूर बड़ा है, क्योंकि बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए 16,000 करोड़ के आसपास इसका कॉर्पस मतलब साइज हो गया है। लेकिन रिटर्न के मामले में देखिए 5 साल और 3 साल का रिटर्न तो मैंने बोला ही, 24% और 21% क्वांट के साथ मैं कंपेरिजन भी आप लोगों के साथ कर दिया हूं। अब आ जाते हैं कि मीडिया के बोलेंगे और उसके साथ साथ मैं इंडेक्स फंड के ऊपर बोलूंगा और उसके बाद कंक्लूजन में भी जाऊंगा। ये इस टाइप का एनालिसिस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब मीडिया को थोड़ा सा मतलब टच करेंगे जस्ट, क्योंकि मीडिया एसेट और आपका पीजीआईएम ये सब सेम ही है। मेरे अगर आप एक फंड को लेना चाहते हैं तो आपको पीजीआईएम और एक्सिस के साथ मतलब ज्यादा है। ये फंड भी अच्छा है लेकिन एवरेज क्वालिटी का है, ये सुपर परफॉर्मेंस नहीं देगा और सुपर बैड परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। इसका अगर परफॉर्मेंस में अगर आप आएंगे, अगर डिस्क्रीट पीरियड में आप देखेंगे तो इसका ज्यादा हिस्ट्री भी नहीं है। मैं 5 साल 6 साल 8 साल का कोई रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितना भी 2020 में भी देखिए ठीक ठाक एवरेज जैसा ही रिटर्न दिया, 2021 में आउट परफॉर्म किया। तो इसका मतलब ये देखिए, ये सब फंड मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये लोग पहले से ही जो फंड है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। ये दर्शाता है कि एज अ फंड हाउस अच्छा इनका रिसर्च टीम है, इसका जो रिसर्च करने का कैपेबिलिटीज है वो सब ठीक ठाक है। ये दर्शाता है, सिर्फ वन मैन आर्मी नहीं है, सिर्फ फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यही मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 3 साल में देखिए 1 साल का ही डेटा है, 28% रिटर्न निकाल के दिया है, जहां पे इंडेक्स ने 23% रिटर्न निकाल के दिया है, तो ठीक ठाक है। ठीक है, पीजीआईएम का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 1 साल में 36% दिया है। तो रिटर्न के मामले में मैं आपको रैंक करके दूंगा पीजीआईएम और क्वांट, ऑफ कोर्स आपका रिटर्न के मामले में वो दो फंड को बीट कर रहा है। तो मेरे पास अभी के लिए दो फंड रैंक कर रहा है, पीजीआईएम और क्वांट। लेकिन क्वांट में मैं कंक्लूजन में बोलूंगा आपको क्या करना है, लेकिन फिलहाल के लिए रुक जाइए। रिटर्न के मामले में ये सब है और मैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखता हूं, वो आपको बोल नहीं रहा हूं, वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शार्पे और सॉर्टिनो रेशियो में भी देखिए ये लोग कैटेगरी में नंबर 1 और 2 है। तो ये है आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सिर्फ रिटर्न देना ही नहीं होता है, रिस्क कम लेके रिटर्न ज्यादा देना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन जो चीज है आपका इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बोल लेता हूं। जो 150 इंडेक्स है उसके बाद मैं यहाँ पे कंक्लूजन में जाऊंगा। उसको देखने के लिए ना आपको एक चीज पूरा आंख खोल देने वाला मैं दिखाता हूं। क्वांट का मैं रेगुलर प्लान चूज कर रहा हूं क्योंकि इसका हिस्ट्री ज्यादा है। रेगुलर, एक बात सुन लीजिएगा, रेगुलर और डायरेक्ट फंड का पोर्टफोलियो सेम रहता है। पोर्टफोलियो यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स के प्रोपोर्शन सब कुछ सेम रहता है। सिर्फ रेगुलर में वो कमीशन होता है और आपका डायरेक्ट में कोई कमीशन नहीं होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री ज्यादा है, देखिए 10 साल का डेटा है, इसीलिए 10 साल का डेटा में देखिए ये जो फर्स्ट है वो फंड है, सेकंड वाला लाइन जो है ये 150 मिड कैप का है।
तो आप देखिए 10 साल में हुआ क्या है, अभी जूम आउट कर रहा हूं मैं, आप तो आपको दूंगा। देखिए 10 साल में क्वांट फंड ने, रेगुलर फंड ने 15% रिटर्न निकाल के दिया, जहां पे 150 मिड कैप ने 17% रिटर्न निकाल के दिया। अभी डायरेक्ट प्लान अगर होता 10 साल का, आप रेगुलर के साथ और 1% 1.5% जोड़ लेते तो हो जाता। तो यहाँ पे 1.5% अगर जोड़ भी लेंगे तो भी ये 17% के आसपास ही होते हैं, यानी मिड कैप जो आपका इंडेक्स है उसका ही। ये दिखाने का मतलब मेरा क्या था कि मिड कैप इंडेक्स फंड अगर कोई लेता तो 10 साल में वो 17%, 17.7 यानी लगभग 18% सीएजीआर रिटर्न निकाल के वो पा सकता था, अगर कोई एक बंदा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगाता। ये पॉइंट नोट करके रखिए। अभी एनालिसिस में आते हैं फाइनल। तो ये 10 साल में हमें दिया है 17.7% रिटर्न, ठीक है, लगभग 18% के आसपास रिटर्न। अब एनालिसिस करने में सुविधा होगा। जो लोग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, क्वांट है, पीजीआईएम है, मिरे है, ये है। क्वांट और पीजीआईएम में ये पूरा फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है। एफएम में लिख देता हूं, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके बारे में बहुत आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान में रखिएगा। मिरे और एसेट उतना नहीं है, मिरे और एक्सिस, क्योंकि एक्सिस का भी फंड मैनेजर बहुत अच्छा है जो अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस का और दूसरे फंड भी, जो ये फंड मैनेजर नहीं है, वो फंड भी ठीक ठाक कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा डूब गया है, ऐसा भी नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक्सिस का आपका एसेट साइज बड़ा हो रहा है तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, क्वांट और पीजीआईएम में अगर फंड मैनेजर चेंज होता है तो आपको क्या करना है समझ गए हैं। मेरे आप एवरेज है, एवरेज, ठीक है, जो लोग उसके पास है वो रख दीजिए। आपको अगर है ऑलरेडी फंड तो रख दीजिए, ठीक है। वो चेंज करने का समय अभी भी नहीं आया है। एक्सिस में अगर है वो भी चेंज करने का समय अभी भी नहीं आया है, अभी भी चेंज करने का समय नहीं आया है। मैं जो फंड मैनेजर के नाम बोल रहा हूँ, श्रेयस धवलकर, आप जानते हैं, वन ऑफ द गुड फंड मैनेजर ये भी है। फंड मैनेजर अगर चेंज होता है आप इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है, एक्सिस से में भी अगर है आप बने रह सकते हैं। चारों में अगर ऑलरेडी आपने ले लिए हैं तो बने रहे, लेकिन ये दो में फंड मैनेजर बहुत बिग प्लेयर है, बहुत बिग इफेक्ट करेगा, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जिस दिन फंड मैनेजर चेंज होता है उस दिन ये है। लेकिन सबसे अगर रिस्क में ज्यादा है तो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से क्वांट में सबसे ज्यादा रिस्क है, पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा एलोकेशन है। यही आपका ये आपको अच्छा भी परफॉर्म भी करके दे सकता है और बुरा परफॉर्म भी करके दे सकता है। मतलब रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलने का पोटेंशियल है ना, इस हिसाब से, ठीक है। अब अगर न्यू इन्वेस्टर है, बोलेंगे नहीं दादा मैं अगर एक न्यू इन्वेस्टर हूं, मतलब न्यू फंड लेना चाहता हूं मिड कैप में, क्या करना चाहिए? अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्वांट को पहले निकल दीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। आप उसको मत ले लीजिए, सिर्फ रिटर्न देख के मुझे लेना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको निकाल दीजिए। और आप माइंडसेट सोचिए, अगर आपका माइंडसेट है, आप 4 एक्टिव फंड को देख लिए, अगर आपका और यहाँ पे रिटर्न अच्छा देता है, मतलब अभी अभी के लिए आज के दिन में ये रिटर्न देखिए, एक साल में, 2 साल में इंडेक्स को बहुत हैंडसमली बीट किया है, हाँ हैंडसमली बीट किया है। अब देखिए क्या होता है, अगर आप एक्टिव फंड के साथ रहते हैं तो कभी कभी रिटर्न तो अच्छा होगा, लेकिन हर 3 साल हर 4 साल बाद शायद आपको चेंज भी करना पड़े, क्योंकि एक फंड जो अच्छा रहता है एक्टिव, शायद 4 साल बाद वो अच्छा ना रहे, परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो तो चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है कि आप एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न से मतलब वो इंडस्ट्री में टॉप फंड के मुकाबले आपको थोड़ा सा एवरेज रिटर्न मिलेगा, एवरेज रिटर्न से आप खुश है। और आप, लेकिन आपको एक झंझट नहीं होगा कि आपको फंड को ज्यादा रेगुलर बेसिस में चेंज करना नहीं पड़ेगा। ऐसा अगर आप इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा आप इंडेक्स फंड के साथ रहिए। वहां पे निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 इंडेक्स है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का है, लेकिन इंडेक्स में फोकस कीजिए। मिड कैप 150 इंडेक्स के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंडेक्स फंड वालों का एक अलग सा माइंडसेट है। वो इंडेक्स फंड ले लिए और हर दिन बेसिस आप एनएवी को क्वांट, पीजीआईएम, ये सब एक्टिव जो बेस्ट परफॉर्मिंग अभी के डेट में फंड है उसके साथ कंपेयर करने लगेंगे और अफसोस करेंगे, अरे दादा एक वीक में पीजीआईएम ने 2% रिटर्न दिया और वहां पे हमारा इंडेक्स तो सिर्फ दादा 1% ही रिटर्न दिया। ऐसा करेंगे तो नहीं होगा।
आपको देखना है लास्ट नेक्स्ट 10-10 ईयर में शायद आपको पीजीआईएम, क्वांट, ये सब फंड आपको चेंज करना पड़े, लेकिन आपका जो इंडेक्स फंड है वो एवरेज रिटर्न देता रहेगा। ये मैं बोलना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं। तो इंडेक्स फंड लेने का एक मेंटेलिटी होता है, वो अगर मेंटेलिटी आपके पास है तो ही आप इंडेक्स फंड के साथ जाइए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, अगर एग्जिस्टिंग है, वो भी आप फंड को चेंज करने का झंझट में नहीं रहना चाहते हैं, तो प्लीज आप इंडेक्स फंड को जरूर कंसिडर कीजिएगा। और अभी बोलेंगे कि दादा मैं एग्जिस्टिंग हूं, मैं मतलब न्यू इन्वेस्टर हूं, लेकिन मुझे एक एक्टिव फंड चाहिए, तो कौन सा होगा? मैं अगर होता तो इसीलिए देखिए रिटर्न के मामले में दो अच्छे हैं, पोर्टफोलियो के मामले में आप देखेंगे क्वांट से पीजीआईएम थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, तो अगर और रिस्क भी कम ले रहा है, आपका सॉर्टिनो रेशियो, शार्पे रेशियो, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से, मेरा जेहेतु मॉडल पोर्टफोलियो में भी वो सब है, तो आपको पीजीआईएम फंड मेरा वन ऑफ द प्रेफरेंस है कि ठीक है। लेकिन फंड मैनेजर अगर चेंज हो जाए तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसके बाद मैं बोलूंगा कि मीरे और एक्सिस भी ले सकते हैं, नो वरी अबाउट इट। लेकिन अगर मान लीजिए पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑलरेडी है, तो पीजीआईएम मिड कैप लेने का जरूरत नहीं है, उस टाइम आप मीरे या एक्सिस के साथ जा सकते हैं। मीरे के साथ जाइए, फंड साइज थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली। तो इस बेसिस पे आप लोग डिसीजन लेंगे। मेरा जो टॉप फंड का जो चॉइस है वो आपके सामने है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करके थोड़ा सा भूलना चाहते हैं कि हर 6 महीने में मैं फंड को रिव्यू नहीं करना चाहता हूं, या मैं लॉन्ग टर्म में फंड को चेंज नहीं कर सकता हूं, तो एक पोर्शन आप अपना इंडेक्स फंड में भी रखिए कि वो आराम से आपको एक सीएजीआर देता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप एक फ्लेक्सी कैप अच्छा ऐसा पोर्टफोलियो में रखना जरूरी होता है, वहां पे भी 3 फ्लेक्सी कैप आता है, यूटीआई, पीजीआईएम और पराग पारी। ये सब के अंदर अगर आप कंपैरेटिव स्टडी चाहते हैं, जहां पे मैं पोस्टमार्टम किया हूं तीनों फंड का और एक बेस्ट फंड में निकाल के आप लोगों के लिए लाया हूं, वो भी वीडियो आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके साथ साथ मेरा मॉडल पोर्टफोलियो भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।